सुप्रभात बच्चों, आप सभी का शिक्षक हब चैनल में स्वागत है। आइए आज कक्षा 8 के प्रथम पाठ मंगलम के प्रश्नों का हल करते हैं। सर्वप्रथम मौखिक प्रश्न नंबर 1। मंत्रो श्रावयत, दोनों मंत्रों को सुनाएं। जैसा कि पूर्व वीडियो में हम लोग उसका उच्चारण लय के साथ किए। अब प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि स्वस्मरणेन किंचित मंगलम श्लोकम श्रावयत। अब जो है अपने स्मरण से किसी एक मंगल श्लोक को सुनाए। जैसे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। अब प्रश्न नंबर 3 करा कि उच्च गायत, उस स्वर में गाएं। दिया हुआ है श्लोक, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनु हरि। अब प्रश्न नंबर 4 करा कि रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों को पूरा करें। डैश संबद्धम, यहाँ क्या हो जाएगा? संग गच्छ ध्वम, संबद्धम सम वो मनांसि जानता। देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना जना न उपासते। अब प्रश्न नंबर 4 का पावक, संधि विच्छेद करना है। प जोड़ अक। उसी तरह है नायक, नायका का क्या हो जाएगा? नय दिया हुआ है और अक, नायक। अगला है नयनम, तो नयनम का क्या हो जाएगा? नय जोड़ अनम, नयनम। अब है नाविका, नाविका का क्या हो जाएगा? नौ जोड़ इक, नाविक। पवन, पो जोड़ अन, पवन। उसी तरह है भवनम, तो भो जोड़ अनम, भवनम। अब है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 करा है कि संस्कृत में अनुवाद, संस्कृते अनुवादम कुरुत, संस्कृत में अनुवाद करें। कौन नंबर? कि वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, तो वह बच्चों क्या हो जाएगा? संस्कृत स। प्रतिदिन का हो जाएगा प्रतिदिनम। विद्यालय तो विद्यालयम, क्योंकि यहाँ क्या है? विद्यालय को द्वितीय विभक्ति है, और जाता है तो जाना का गच, और यहाँ स है तो ती, तो गच्छति। स प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छति। ख नंबर, मेरे साथ तुम भी जाओगे, मेरे साथ
तो मेरे का तो मम होता है, लेकिन यहाँ क्या है, साथ दिया हुआ, तो साथ का क्या होता है, स। तो उसका सूत्र है सहार्ते तृतीया। स के अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, मया स त्वमपि या त्वम जोड़ अपि, त्वमपि जाओगे। तो जाओगे भविष्यत काल है, तो यहाँ तुम है तो क्या हो जाएगा, गमिष्यसि। भूतकाल में बच्चों जो है क्या होता है, धातु के पिछले अक्षर में हर्षी के, जैसे पठ है तो पठी, गम है तो गमी, खाद है तो खादी। तो हो गया मया स त्वमपि गमिष्यसि। अब है ग नंबर, सभी सुखी हो, तो सर्वे सुखिनः। सर्वे सुखिनः हो का हम लोग लिख सकते हैं असि, या सर्वे सुखिनः भी हम लोग लिख सकते हैं। अगला है घ नंबर, संसार ही परिवार है। संसार का संसार या विश्व या जगत एव का ही कुटुंबकम। कुटुंबकम अस्ति। संसार रेव, इसको यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, संसारेव कुटुंबकम या परिवार अस्ति या कुटुंबकम अस्ति। अगला है अंक नंबर, कि दिल्ली भारत की राजधानी है। भारत की, भारत की है तो संबंध है भारतीय, भारतस्य राजधानी वर्तते। अब प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि वाक्यानि रचयत, वाक्य की रचना करें। यथा ऋतुराज, ऋतुराजा का वाक्य बना, वसंत ऋतुराज कथयते। अब क नंबर बनाना है, दृष्टवा, दृष्टवा का अर्थ होता है देखकर। स सर्पम सर्पम दृष्टवा रुदति, वह सांप को देखकर रोता है। ख नंबर है महोत्सव, तो अभी दुर्गा पूजा बच्चा आने वाला है, तो क्या लिखेंगे, दुर्गा पूजा एक महोत्सव अस्ति। अब ग नंबर कह रहा है स्नेह स्नेह, स्नेह स्नेह का अर्थ होता है धीरे धीरे। सोहन स्नेह 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 चलती। गच्छन्ति, तो ते गच्छन्ति, वे सब जाते हैं। वेदेषु, वेदेषु का अर्थ होता है वेदों में, तो वेदेषु, वेदों में ऋग्वेद प्रमुख है या मुख्य है, तो ऋग वेद मुख्य अस्ति।
और प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 करे उदाहरणानुसारम पदानि पृथक कुरुत। पृथक अर्थ होता है अलग। उदाहरण के अनुसार पद को क्या करना है, अलग करें। जैसे दिया है सर्वे सामेव, तो इसको अलग करके क्या हो गया, सर्वे साम जोड़ एव। उसी तरह है अधित मस्तु, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अधितम जोड़ अस्तु। दूसरा है अध्ययनमेव, तो क्या हो जाएगा अध्ययन नम अध्ययनम जोड़ एव। वर्षमस्ति, तो क्या हो जाएगा वर्षम जोड़ अस्ति। यह जो दिया हुआ बच्चों, ये इसको हलंत बोलते हैं और यह हमेशा दाहिनी ओर होता है, बाईं ओर नहीं होता है। अब है समुद्रमीव, तो क्या हो जाएगा समुद्रम जोड़ ईव। अब प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत। इसमें जो अलग पद है उसको क्या करना है, चुनना है। जैसे क नंबर में क्या है, सिंह, कुकुर, गर्दभ, भल्लुक और सुक। तो यहाँ देखिए कि यह सभी क्या है, जानवर, और सुक क्या है, पक्षी है। तो भिन्न पद क्या हो गया, सुक। अब ख में है जम्बू, आम्रम, नारिकेलम, ओदनम, अमृतफलम। और यहाँ क्या है, ओदनम क्या है, भात होता है, तो यह अलग है। अब ग नंबर में करें रजक, नापित, लौहकार, स्वर्णकार, वस्त्रम। तो यहाँ सभी काम करने वाला और वस्त्रम यहाँ अलग है। अगला है मस्तकम, ग्रीवा, ओष्ठ, कपूल, और यहाँ अलग क्या है, पौत्र। ये सारे शरीर के पार्ट है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पौत्र अलग। अब अंगा नंबर दशानन, सप्त, शतम, विंशति, द्वादश। यहाँ सभी संख्या है और दशानन क्या है, रावण का नाम है, जिसका 10 है आनन, मतलब दशानन, आनन मतलब शरीर, तो इसके 10 शरीर, तो दशानन हो गया। अब है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 करा कि कोष्ठे दत्तानाम लट रूपानाम लंग रूपानी एक वचने लिखत। इसमें जो है कोष्ठक में क्या है, लट लकार का रूप दिया हुआ है और उसको बदल कर क्या करना है, लंग रूप के, लंग लकार के एक वचन लिखना है। प्रथम पुरुष एक वचन, यहाँ भी प्रथम पुरुष है तो यहाँ भी प्रथम पुरुष एक वचन लिखना है। जैसे यथा में क्या है, उज्ज्वल पुस्तकम पठति, तो क्या हो गया, उज्ज्वल पुस्तकम अपठत। तो यहाँ अपठत है बच्चों, ध्यान रखना है कि लंग लकार के रूप को जब हम लोग लिखते हैं, लंग लकार धातु रूप को, तो उसमें क्या होता है, धातु के पहले अ लगता है। अब है क नंबर, शाम्भवी जलम पीबती, तो यहाँ क्या हो जाएगा, शाम्भवी जलम अपीबत। ख नंबर कह रहा है आलोक उच्च हसती, तो आलोक उच्च अहसत। इकबाल पत्रम लिखति, इकबाल पत्रम अलिखत।
आप्ताब कुत्र गच्छति। आप्ताब कुत्र अगच्छत्। अनुष्का श्लोकम वदति। तो क्या हो जाएगा? अनुष्का श्लोकम अवदत्। अब प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है बच्चों कि भवान भवती विद्यालयस्य प्रांगणस्य चित्रे किं पश्यति। तो यहाँ कह रहा है कि यथा में अहम चित्रे एकम वृक्षम पश्यामि। तो कह रहा है कि हम मतलब मैं चित्र में एक वृक्ष देखता हूँ। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे? अब भवान भक्ति है तो दूसरा नंबर क्या करा? विद्यालय। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? अहम चित्रे प्रश्न का मीनिंग हुआ कि आप विद्यालय के आंगन में जो चित्र देखते हैं, क्या क्या देखते हैं चित्र में। तो यहाँ लिखेंगे अहम चित्रे विद्यालयस्य भवनम पश्यामि। अहम है तो आमि। अब तीसरा नंबर में यहाँ अहम चित्रे एकम नलम पश्यामि। चौथा नंबर में अहम चित्रे छात्रान नमन्तं पश्यामि। पांचवा नंबर अहम चित्रे विद्यालयस्य गवाक्षम। गवाक्षम का अर्थ होता है खिड़की। खिड़की को तो यहाँ पश्यामि। उसके बाद है छठा नंबर में लिखेंगे अहम चित्रे विद्यालयस्य सोपानम पश्यामि। बच्चों आपके जो है ना मंगलम चैप्टर के पहले पन्ने पे विद्यालय का जो चित्र दिया हुआ है उस चित्र को देख देख कर देखेंगे कि बच्चा क्या क्या है चित्रों में, क्या क्या और क्या हो रहा है, उसी को देखना कर लिखना है बच्चों। धन्यवाद। पूरे पाठ का जो है इन 3 प्रश्नों का हल हो चुका है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद बच्चों।